गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। हम लोग सनातन धर्म में और सनातन धर्म में भगवान वेद व्यास जी की बहुत महिमा है। व्यास उच्छिष्टम एतत् समस्तम, जितना भी हमको ज्ञान है, जो भी हमको प्राप्त हुआ, वो सब व्यास भगवान की कृपा से। चाहे भले हमको हमारे गुरुजी ने सुनाया, हमारे माता पिता ने बताया, समाज ने बताया, लेकिन जो भी हमको प्राप्त हो रहा है उसके मूल में व्यास भगवान की कृपा करुणा है। अगर वो इतने महान महान ग्रंथ नहीं बनाते, हमारे वेदों का जो निष्कर्ष है ब्रह्मसूत्र के रूप में नहीं रखते, तो आज हमको वेद का सिद्धांत समझ में ही नहीं आता। अगर पुराण वो नहीं बनाते तो आज हमको जीवन जीने की कला, जीवन जीने की शैली भी समझ में नहीं आती। ये सब का सब व्यास भगवान की कृपा और वेदांत के मूल आचार्य, वेदांत के जैसे हम कहते हैं वेदांत, तो वेदांत के आचार्य भगवान वेद व्यास ही हैं। व्यास भगवान ने मन में संकल्प किया कि एक दिव्य ग्रंथ लिखूं, और जिस ग्रंथ में वेद का सारा सिद्धांत हो, लेकिन कथा के माध्यम से हो, कथानक के माध्यम से हो। और ऐसा विचार करके व्यास भगवान ने मन से संकल्प किया और गणेश भगवान को प्रार्थना किया। गणेश भगवान प्रकट हुए, और जिस समय व्यास भगवान और गणेश जी की दोनों की बात आपस में बन गई, व्यास भगवान ने कहा मैं बोलता जाऊं, आप लिखते जाओ। गणेश जी ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। अगर मेरी लेखनी रुक जाएगी तो मैं गायब हो जाऊंगा, अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। व्यास भगवान ने कह दिया ये भी ठीक है, बस इतनी बात है कि जो लिखना सब समझ बूझ के लिखना। केवल इतना ही नहीं कि मैं बोल दूं और आप उसको कागज़ पे उतार दो, इतना ही नहीं, जो आप लिखें वो समझ करके लिखना। और इस आपस की सहमत के साथ व्यास गुफा है बद्रीनाथ के ऊपर, कभी गए होंगे तो बद्रीनाथ से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे माना की तरफ, तो वहाँ पर भीम पुल है, व्यास गुफा है। वहाँ पर बैठ कर के व्यास भगवान बोलना शुरू करते हैं और गणेश जी लिखना शुरू करते हैं। बीच बीच में व्यास भगवान कठिन श्लोक बोल देते हैं। पहला श्लोक यही है जो बोला, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। और यहाँ से जो शुरू हुआ जिस ग्रंथ की रचना, उसी का नाम महाभारत पड़ा। यही महाभारत हुआ। महाभारत के अंतर्गत व्यास भगवान जब बोलते जाते हैं तो बीच बीच में कोई कूट श्लोक, रहस्यमयी श्लोक बोल देते हैं। वो रहस्यमयी श्लोक ऐसा कि जिसके लिए गणेश भगवान को सोचना पड़ा इसका अर्थ क्या है, क्योंकि शर्त थी कि बिना सोचे नहीं लिखना है।
इस श्लोक का भावार्थ क्या है। और जब तक गणेश जी महाराज सोचते हैं तब तक व्यास भगवान अपनी नित्य क्रिया दिन क्रिया सब करके आ जाते हैं। और इस प्रकार से 8,800 श्लोक 8,800 श्लोक इस महाभारत में कोट श्लोक हैं। अष्टौ श्लोक 8,808 श्लोक कोट श्लोक रहस्यमयी श्लोक हैं, जिनका अर्थ या तो भगवान वेद व्यास जी जानते हैं, या गणेश जी महाराज जानते हैं, वैशंपायन ऋषि जानते हैं, सूर्य जी कहते हैं शायद थोड़ा बहुत मैं भी उसका कुछ जानता हूँगा। और लोग जानते हैं कि नहीं जानते, कोई बात कही नहीं जा सकती। और वो 8,800 जो कोट श्लोक हैं, उन्हीं में नीति की और ज्ञान की बातें हैं। उन्हीं के बीच बीच में जिस समय भगवान वेद व्यास जी ने लिखाना शुरू किया तो एक भूमिका बनाई महाभारत की, और महाभारत की भूमिका में वक्ता के रूप में बिठाया है वैशंपायन ऋषि को। जैसे अब हम लोग कहते हैं भागवत रचना है किसकी, भगवान वेद व्यास की। भागवत की रचना व्यास भगवान ने किया, लेकिन वक्ता माने गए सुखदेव जी महाराज। राम कथा रामायण रचना है तुलसीदास की, रचना तो तुलसीदास की है, लेकिन वक्ता कौन हुए, बोले भगवान शंकर जी हुए, या तो याज्ञवल्क्य ऋषि हुए, या तो हमारे कागभूषुंडी जी। तो एक वक्ता और श्रोता का उपोद्घात बनाया और वक्ता के रूप में बिठाया वैशंपायन ऋषि को, और श्रोता के रूप में है जन्मेजय, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय। तो महाभारत के जो रचयिता हैं वो हम कहेंगे भगवान वेद व्यास जी, लेखक हैं गणेश जी, वक्ता हैं वैशंपायन ऋषि, और श्रोता हैं इसके जन्मेजय। जन्मेजय पूछते जाते हैं और वैशंपायन उनको उत्तर देते जाते हैं। इसी के बीच में वैशंपायन पूरे कुरुवंश का प्रारंभ करते हैं, शांतनु से लेकर के फिर चित्रवीर विचित्रवीर, और उनसे फिर पितामह भीष्म, फिर सत्यवती, और आगे का पूरी कथा सुनाते सुनाते आदि पर्व से लेकर के पूरे महाभारत में 18 पर्व हैं। पर्व माने बड़े बड़े विभाग, और 18 पर्व के अंतर्गत 1,00,000 श्लोक अभी मिलता है। इस समय 1,00,000 पूरे श्लोक हमारे सामने उपलब्ध हैं, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही हैं। जो ग्रंथ हैं हम लोगों के पास में, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही है। 1,00,000 श्लोक हमको प्राप्त होता है। 1,00,000 श्लोक में से 8,000 श्लोक रहस्यमयी हैं, कोट श्लोक हैं। उन्हीं 8,000 में से श्रीमद् भगवत गीता है, उसी में से और ज्ञान की बातें हैं। और ऐसे ही एक कथा सुनाते चले जा रहे हैं, उस कथा के बीच में कोई ज्ञान की बात आ गई, फिर कथा सुनाया और कथा के बीच में कोई ज्ञान की बात आ गई। ये हमारे महाभारत की वर्णन की शैली है, कथानक सुना करके तत्व का बोध कराना, तत्व का ज्ञान कराना। तो एक एक करके महाभारत का पर्व बीतता जाता है, और ये समय आता है सब मर गए महाभारत के युद्ध में, सबके सब मर गए। यहाँ तक कि दुर्योधन की टांग पर गदा मारी, दुर्योधन भी कुछ दिन में मर गया, थोड़े दिन पड़ा रहा वहाँ पर घायल होकर के, और वो भी मर गया। दुर्योधन का भी अंत्येष्टि संस्कार कर दिया। उसके बाद एक एक करके सबका जब अंत्येष्ट करने का हुआ, तो जैसे 13वें दिन 13वीं वगैरह हम लोगों के यहाँ भी होती है, तो समय हुआ सबके श्राद्ध का। और उस श्राद्ध के समय में सब पंडित जी लोग ले जाते हैं तिलांजल दिलाने के लिए। हाँ, तिलांजल दिलाना होता है तो उसके लिए नदी में ले जाया करते थे या तालाब में, जहाँ पर कमर भर जल में खड़े करके, और कहते थे जनेऊ ऐसा करके और तिल वगैरह डाल करके कहते थे अंतिम तिलांजलि, अंतिम पिंडदान। हाँ, वो होता है, शायद अभी भी करते हैं, बाल वाल बनवा करके। हाँ, वो आखिरी होता है। तो वो ये युद्ध का 10-12 दिन हो गया है,
सबका संस्कार हो चुका, जला उला दिया गया है। उसके बाद गए हैं तिलांजलि देने के लिए। तिलांजलि देते समय, जिस समय युधिष्ठिर तिलांजलि दे रहे हैं, उसी समय एक एक का नाम लेकर के दिया जाता है। अंजलि से जब तिलांजलि होती है तो सन्यासियों में भी परंपरा है, हाँ, संतों में भी परंपरा है, हम लोगों के यहाँ वैष्णव में भी, कि जब स्नान करें तो हाथ में जल कर लेकर के ऋषयः तृप्यताम, सारे जितने ऋषि परंपरा हैं वो तृप्त हों, देवा तृप्यताम, जितने देवता हैं वो सब के सब कभी पंडित जी लोग घर में कराए होंगे तो एक परात में कुछ रख करके ऐसे से कहते हैं हाथ हिलाते जाओ, हाँ, वो तो काम चलाऊँ है, हाथ हिलाते जाओ। होना चाहिए सबके लिए अंजलि अलग अलग, लेकिन अब इतना अंजलि कहाँ, तो एक परात रख लिया, जल भर दिया, कुछ डाल दिया, हल्दी डाल दिया, थोड़ा तिला, और कहते हिलाते जाओ और बोलते जाएंगे देव तृप्ताम, ऋषि तृप्ताम, माता तृप्ताम, पिता तृप्ताम, पितामह तृप्ताम, ऐसे करते होंगे। हाँ, मतलब सबका तर्पण हो उसी थाली में। तो ऐसे ही एक एक की तिलांजलि दी जा रही है। धौम्य ऋषि हैं वहाँ के जो आचार्य हैं, उस समय धौम्य ऋषि सबको तिलांजलि दिलाते जा रहे हैं। उसी में किनारे खड़ी हुई जो हमारी कुंती थी, उन्होंने कहा पुत्र एक तिलांजलि अंत में और दे दो, एक तिलांजलि और। तब युधिष्ठिर ने कहा सबके नाम का तो दे दिया, अब किसका बाकी रह गया? सबके नाम की तिलांजलि तो हमने दी, अब बाकी किसका रहा? तब कुंती ने कहा तुम अपने बड़े भाई के नाम से एक तिलांजलि और दो, तुम्हारे बड़े भाई कर्ण, उनके नाम से तिलांजलि दो, वो मेरा ज्येष्ठ पुत्र था। युधिष्ठिर उस समय चौंके, युधिष्ठिर को नहीं पता था ये बात। और उसी समय फिर देवर्षि नारद पधारते हैं। देवर्षि नारद ने पूरा का पूरा वृत्तांत सुनाया, कारण की उत्पत्ति से लेकर के आगे का पूरा प्रसंग सुनाया, और सबके सामने प्रसंग सुना करके युधिष्ठिर को कहते हैं ये सही कह रहे हैं, तुम तिलांजलि दो। तब युधिष्ठिर ने तिलांजलि तो दिया, और उसी समय उनके मन में पहला आवेग जो दुख का, हम कहते हैं एक विरक्ति का पहला एक वहाँ पर आता है। ये हमको आज तक पता नहीं था, अगर ये पता होता कि मेरा बड़ा भाई कर्ण है तो मैं स्वयं जंगल में जैसे 12 साल रहा, 13 साल रहा, हमेशा के लिए रह लेता, मेरा बड़ा भाई जीवित रहता, और साथ ही साथ बड़ा भाई ही अगर राजा बन जाता तो भी मैं सुखी हो जाता। मन में बहुत कष्ट हुआ, सहा नहीं गया। तब युधिष्ठिर ने वहीं जल में खड़े खड़े कुंती को श्राप दिया, और कुंती को क्या, सबको श्राप दे दिया, इस पार्टी को। हाँ, युधिष्ठिर ने कहा ये इतनी रहस्यमयी बात तुम इतने दिन तक छुपाए कैसे रही? कारण पैदा हुआ, तुमने किसी को बताया नहीं। मैं इतना साल का हो गया, युद्ध हुआ, युद्ध में कर्ण मिलता रहा, सामने आता रहा, और माँ तुमने हमको आज तक बताया नहीं। जाओ, आज के बाद मैं श्राप देता हूँ, विधान करता हूँ सृष्टि का, कि कोई स्त्री गंभीर से गंभीर बात को अपने भीतर छुपा नहीं सकेगी। अब ये श्राप है, मानोगे कि नहीं मानोगे? हाँ, जिसको आप कह लो कोई बात पेट में जल्दी पचेगी ही नहीं, मन में होता है किसी को सुनाऊं, किसी को बता दूं, और वो एक स्वभाव है, या कह लो युधिष्ठिर का श्राप है, हम चाहे जैसा कहें, लेकिन ऐसा एक स्वभाव हो गया कि एक स्त्रैण चित्ता, स्त्री स्वभाव का एक लक्षण बताया कि उसके भीतर एक भाव होता है कि अपने मन की बात किसी को बताऊं, और कोई झूठ मूठ के भी उसको अपना कह देवे ना, थोड़ा एक सहानुभूति दिखा देवे, एक अपनापन दिखा देवे, तो उसके अंदर की छुपे से छुपी बात भी निकल जाएगी। भले वो आदमी जो है नाटक कर रहा है, अभी कह रहे थे महाराज जिस तरह कि प्रणिपात तो कोई नाटक पूर्वक भी कर सकता है, भगवान भाष्यकार ने टीका में लिखा है। हाँ, प्रणिपात तो नाटक पूर्वक कर सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति हमको एक अपनापन दिखा रहा है, बड़ा प्यार दिखा रहा है, लेकिन झूठा दिखा रहा है।
लेकिन स्त्री स्वभाव होगा कि उसमें बह जाएगी और सब बात वो हो बता दे। उसके इसको आप कह लो इमोशनल, हाँ, भावनात्मक रूप से एक ब्लैकमेलिंग हो जाती है और उसके भाव को बढ़ा करके और उसके अंदर की बात सब निकाल लिया जाता है। तभी हमारे समाज में एक नियम बनाया गया, मनुस्मृति में नियम बनाया गया कि बहुत सारे निर्णयों में स्त्री से राय नहीं लेनी चाहिए। ये हमारे समाज का एक नियम, मनुस्मृति का एक नियम बना, हाँ, कि अगर देखो इसमें हम इसको विरोध नहीं करते, अगर आप स्त्री से निर्णय लोगे तो उससे बात पचेगी नहीं, वो अपने मायके फ़ोन करके बतावेगी। हाँ, मम्मी देखो वो अपने मायके बतावेगी तो मायके से फिर पड़ोसी को पता लगेगा, और पड़ोसी से अगर आप बिजनेसमैन हो तो शायद आपके कंपटीटर को पता लग जाएगा, तो आपका पेटेंट तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो बहुत सारे निर्णयों में ऐसा माना गया है, क्योंकि वो उस बात को अपने तक छुपा करके बचा करके रह नहीं सकती। ये पहले भी था, अभी भी है, अभी भी है, बिल्कुल इस बात से तो मैं सहमत हूँ। अब आप लोग चाहे सहमत हों और चाहे सहमत ना हों, लेकिन है। और अब यही अगर पुरुष भी स्त्रीण चित्ता होगा, दोनों तरफ से समझना, क्योंकि एक चित्त की एक मनोवृत्ति का नाम स्त्री दिया गया है हमारे शास्त्र में, जो भावनात्मक होता है, जहाँ बुद्धि कम, बुद्धि पीछे और भावना उसके आगे चलती होगी। मन पीछे, बुद्धि उसके आगे चलती, वहाँ पर पुरुष स्वभाव हो गया। और जहाँ पर बुद्धि पीछे और मन उसके आगे होगा, वो स्त्री स्वभाव का माना जाता है। और जहाँ पर वो ऐसा मनोभाव होगा, ऐसे पुरुष भी शायद बहुत सारी बातें अपने आप के भीतर न छुपा के रख सके। ये दोनों बातें मैं कह रहा हूँ। और अगर स्त्री भी उसकी बुद्धि तेज है और भावनात्मक रूप से नहीं पैदी कहीं पर, वो भी छुपा सकती है, बड़े से बड़े फिर, हाँ, कुंती जैसे बहुत सारी चीज। तो यहाँ पर एक चित्तवृत्ति के अनुसार है। अब युधिष्ठिर ने ऐसा श्राप दे दिया, वहाँ से महल में आए। महल में आने के बाद कुछ घटनाएं ऐसी घटी और युधिष्ठिर रोने लगते हैं, उनको बड़ा शोक होने लगा। देखो मैंने क्या क्या नहीं किया, इस राज सिंहासन के लिए मैंने अपने कुल का नाश कर दिया, अपने श्रद्धेय आदरणीय जनों का, पितामह भीष्म द्रोणाचार्य जैसे लोगों का नाश कराया। और युधिष्ठिर को बहुत शौक होता है, वहाँ पर बहुत शौक हुआ। जब युधिष्ठिर को बहुत शौक होने लगा और सब भरी सभा है उनकी, अपनी सभा में बैठे अपने मन की सारी बात कहते हैं युधिष्ठिर, और मन की बात कहने के बाद में वो अपना निर्णय सुनाते हैं भरी सभा में। मैं राज्य नहीं लूँगा, मैं राज्य नहीं लूँगा, इतने लोगों को मार करके, अपनों का नाश करके हमारा राज्य में कोई प्रीति नहीं है। मैं तो सवेरे ही संन्यास लूँगा और जा कर के जंगल में निवास करूँगा और परमात्मा का साधना भजन करूँगा, मैं राज्य में रहना नहीं चाहता। ये उन्होंने अपना एक तरीके से निर्णय सुनाया। जब उन्होंने निर्णय सुनाया, अब सहदेव ने उपदेश दिया कुछ। सहदेव चूँकि बृहस्पति के शिष्य हैं, नीतिज्ञ हैं, इनके अपने भाइयों में नीति के सबसे विद्वान है सहदेव। सहदेव ने कुछ बातें कही भरी सभा में सबके बीच में, और उसके माध्यम से धर्मराज युधिष्ठिर को समझाया। अभी भगवान कहीं गए नहीं थे, अभी तो भगवान वहीं पर थे, भगवान तो बाद में द्वारका जाए। हाँ, सहदेव ने समझाया, युधिष्ठिर को नहीं, उनका शौक नहीं गया। फिर एक एक करके भीम ने समझाया, अर्जुन ने समझाया, यहाँ तक कि फिर एक कथा का माध्यम बना करके और 16 राज्यों का दृष्टांत दिया गया। 16 राज्यों का नाम है, और एक एक का नाम ले करके भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर मरुत नाम के एक राजा थे, उन्होंने इतने बड़े बड़े यज्ञ किया,
उनका इतना सम्मान था, मरुत के सामने तो आप कहीं नहीं लगते हो। तुमसे मरुत 1000 गुना बढ़े चढ़े थे। तुम्हारे पुत्र से राजा मरुत के पुत्र श्रेष्ठ थे। जब वो भी मर गए तो तुम्हारे पुत्र पौत्र मर गए तो क्यों चिंता करते हो? एक एक करके 16 राजाओं का नाम है, और इन 16 राजाओं में जैसे मरुत का एक नाम लिया, राजा शिवी एक महान थे। राजन तुमसे बहुत बढ़े चढ़े थे, उनका पुत्र तुमसे महान था। एक राजा रामचंद्र जी भी थे, इनका भी नाम लिया गया क्योंकि द्वापर युग है। एक राजा रामचंद्र जी थे जिनके राज्य में कोई विधवा नहीं होती थी। अरे ऐसे ऐसे शब्द हैं, कोई विधवा नहीं होती थी, कोई किसी के धन का अपहरण नहीं करता था, कोई किसी का हानि नहीं करता था। उनकी पत्नी ऐसी थी, पूरा का पूरा विस्तार से वर्णन किया। वो राजा राम भी चले गए। हाँ, उनका पुत्र, राजा राम का पुत्र तुम्हारे पुत्र से श्रेष्ठ था। जब वो भी मर गए, तुमसे ज़्यादा उनके पास धन था, तुमसे ज़्यादा उनके पास सम्मान था, तुमसे ज़्यादा बढ़िया परिवार था। जब वो भी चले गए, मर गए, तो तुम्हारे लोग मर गए तो क्यों चिंता करते हो? 16 राजाओं का दृष्टांत दिया है। और इतना उपदेश करने के बाद भी युधिष्ठिर ने कहा वो सब तो ठीक है। जैसे समाज में लोग कहते हैं महाराज वो तो सब ठीक है लेकिन, हाँ, बिल्कुल यही शब्द कहा। वो ठीक है, अमुक अमुक राजा मर गए, लेकिन ये सब जो मर गए वो तो मेरे अपने थे, इनका शोक नहीं दूर हुआ। बिल्कुल ये मन की वृत्ति ऐसी है ना। भगवान पहचान गए, भगवान पहचान गए। बीच में कुछ घटनाएं और घटी, महाभारत में जो वर्णन है, कुछ घटनाएं और घटती हैं। तो भगवान क्या पहचाने कि ये जो युधिष्ठिर हैं, क्योंकि अपने जीवन में इन्होंने धर्म का पालन किया है, कभी झूठ नहीं बोला है, कभी अन्याय अनित नहीं किया है, तो इनकी नज़र में जो धर्म है वो जिसके ऊपर होगा, उनके अनुसार जो पालन करने वाला होगा उसी के ऊपर श्रद्धा होगी। युधिष्ठिर की श्रद्धा मुझ पर नहीं है, ये भगवान का अंतिम निर्णय है। युधिष्ठिर की श्रद्धा, युधिष्ठिर का प्रेम मुझसे है। युधिष्ठिर हमको अपना समझते हैं। मैं युधिष्ठिर का रिश्तेदार हूँ, युधिष्ठिर मेरे अपने हैं। प्रेम एक अलग चीज़ है और श्रद्धा बिल्कुल एक अलग चीज़ है। हाँ, एक पिता का अपने पुत्र से प्रेम है और उस प्रेम के कारण पिता अपने पुत्र को 10 लाख दे देगा, लेकिन पिता की श्रद्धा नहीं है बेटे पर। श्रद्धा बिल्कुल अलग चीज़ होती है। तो भगवान को समझ में आया कि युधिष्ठिर को ये लगता है, इनके मन की वृत्ति क्या है कि मैं जीवन में सत्य बोलने वाला, धर्म का पालन करने वाला, मुझको कौन उपदेश देने लायक है जो कभी सत्य का पालन किए ही नहीं, जिसने कभी धर्म का पालन किए ही नहीं, वो मुझको क्या उपदेश करेगा? ये मन की एक सूक्ष्म वृत्ति है। क्योंकि मैंने जीवन में सत्य बोला है। और एक कन्हई, एक कृष्ण हमको उपदेश करेंगे जो कभी सत्य बोले हैं जीवन में। सुना नहीं? मिट्टी खाई और माँ ने पूछा खाई, बोले ना हम भक्षितवान अम्ब। कहाँ खाई? बिल्कुल नहीं खाई। ये जितने लोग शिकायत कर रहे हैं, भगवान ने सीधे कहा सर्वे मिथ्या विशंसिना, सब झूठे, सब झूठे। चौंक पड़ते ही यशोदा मैया, अच्छा तू ही हरिश्चंद्र की औलाद पैदा हुआ है, सब झूठे तू सच्चा। भगवान ने कहा नहीं विश्वास होता तो मेरा मुंह देख लो। ये हमको क्या उपदेश करेंगे जो जीवन में कभी सत्य है बोले? मैंने इतना इतना धर्म का पालन किया है, ये हमको क्या उपदेश करेंगे? जिन्होंने कभी धर्म का पालन, उनकी नज़र में क्या है कि जो सत्य बोले वो धर्म का पालन, जो त्याग करे, जो सहे वो धर्म का पालन। उनकी अपनी दृष्टि, हर आदमी अपने अपने एक चश्मे से देखता है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे हर आदमी अपने विचारों का एक फ्रेम लेता है
अपने वैचारिक धरातल का एक फ्रेम लेता है। गुरुजी कैसे हो, महात्मा कैसे होना चाहिए, एक फ्रेम बनाया उसने। हाँ, अब चाहे पेड़ के नीचे रहने वाला, चाहे जहाज से रहने वाला, हर एक आदमी एक अपने संत के बारे में समझ का, संत कैसे, गुरु कैसे, उसका एक फ्रेम। अब जहाँ जावेगा, चाहे हरिद्वार जावे, चाहे ऋषिकेश जावे, चाहे वृंदावन जावे, चाहे अयोध्या जावे, जिस आश्रम में जावेगा, कोई महात्मा आए, वो अपने विचारों का जो मानसिक फ्रेम बनाया हुआ है वो महात्मा के ऊपर फिट करना चाहेगा। अगर वो महात्मा उसके फ्रेम में फिट नहीं हुए, फिर वो कहेगा ये कौन से महात्मा। अगर मैं ये समझता हूँ कि जो बिल्कुल त्यागी हो, पैसा न छूता हो, वो ज्ञानी, तो मैं जो जहाज से चल रहे हैं उनके पास चला जाऊंगा, उन महात्मा के पास, तो हमारे फ्रेम में वो फिट फिर नहीं हुए। समझ? अगर मैं ये समझता हूँ कि जो शास्त्र पढ़ाता है केवल वही ज्ञानी, तो जिस महात्मा के पास चले गए और बोलते नहीं, मौनी बाबा हैं, फिर वो हमारे फ्रेम में फिट नहीं हुए। अब हर आदमी अपने एक विचारों का फ्रेम लेके घूम रहा है। आप लोग भी जहाँ गए वहीं पर फ्रेम फिट, अपने विचार, वो विचार के चौखट को निकाल नहीं रहे हैं आप, बल्कि उसमें आपके फ्रेम के चौखट में मैं फिट हूँ तो स्वामी जी अच्छे, मैं फिट हूँ उसमें तो अच्छे। और हो सकता है अभी आपने विचारों को तोड़ा नहीं, वो फ्रेम को तोड़ा नहीं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 10 महीने नहीं, किसी दिन ऐसा लगेगा कि ये महात्मा मेरे चौखट से बाहर जा रहे हैं। जो मेरा विचार है कि महात्मा माने ऐसे, वैसा नहीं हो रहे हैं, उसी दिन मैं कहूँगा ये कौन से महात्मा, ये तो मैं चूक गया जो इनसे दीक्षा ले लिया। चलो भगवान बचावें, अभी भी मौका है, छोड़ दूसरा महात्मा तैयार पड़ोस में। ये हम लोगों के अनुभव हैं, लाइन है हमारे पास। हाँ, हमारे पास पूरा का पूरा लिस्ट भरी पड़ी है। हाँ, क्यों? क्योंकि उनके फ्रेम के भीतर मैं फिट कल था और आज नहीं। अब आज नहीं हूँ तो आज हो सकता है कल दीक्षा लेने के बाद भी आज वो मेरे पास नहीं होगा। एक नहीं, मैं कम से कम 50 नाम गिना सकता हूँ। कारण क्या हुआ? बोले हर आदमी अपने विचारों का एक धरातल मान के चल रहा है, उसके विचार के अनुसार आप सेट हुए तो बहुत बढ़िया, उसके विचार के अनुसार नहीं हुए तो रिजेक्टेड। यही सृष्टि में चल रहा है। युधिष्ठिर के अनुसार जो धर्मात्मा होना चाहिए उसमें भगवान कृष्ण कभी फिट नहीं होते। हाँ, यही आश्चर्य है। तो जब भगवान कृष्ण फिट ही नहीं हुए तो उनका उपदेश उनको भीतर बैठेगा कैसे? तो उनके भीतर जो एक वैचारिक धरातल का प्रेम है, युधिष्ठिर के भीतर ज्ञानी कैसे होना चाहिए, संत कैसे होना चाहिए, भगवान ने विचार किया। भगवान ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर, अभी एक महापुरुष जीवित हैं। हाँ, हमारी बात तुमको नहीं समझ में आती तो चलो उनके पास चलते हैं। सब लोग चलो। कहाँ? बोले जैसे तुम सत्यवादी हो वैसे पितामह भीष्म सत्यवादी, जैसे तुम अपने वचन से मुकरने वाले वैसे पितामह भीष्म वचन से मुकरने वाले नहीं। तुम्हारे भीतर जैसी मान्यता थी वैसे पितामह भीष्म भी थे। बाणों की सैया पर हैं तो क्या, लेकिन अभी तो जीवित है। चल। धर्मराज युधिष्ठिर को लेकर के और सब लोग कुरुक्षेत्र फिर से पधारे। भगवान स्वयं आए हैं, कुरुक्षेत्र आए। पितामह भीष्म के सामने पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति किया। ऐसे ऐसे वचन बोले हैं पितामह भीष्म। जहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर हो, जहाँ पर गदाधारी भीम हो, जहाँ पर अर्जुन हो और जहाँ साक्षात 3 लोक के स्वामी सेवा करने वाले कन्हई हो, वहाँ भी कोई विपत्ति हो सकती है। फिर भी ये दैव का विधान है, दैवी सृष्टि है। भगवान ने कहा पितामह इनको मैं समझाता हूँ, इनको नहीं समझ में आता, आप उपदेश करिए, शायद आपके उपदेश से इनका शोक दूर हो।
और पितामह भीष्म भगवान की आज्ञा मान करके सरसैया पर लेटे लेटे धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देना शुरू करते हैं। इस प्रसंग का नाम है शांति पर्व। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर और पितामह भीष्म का संवाद शांति पर्व युधिष्ठिर के शोक के निवृत्ति के लिए उपदेश है। इसमें राज धर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, व्यवहार धर्म सबका निरूपण है, लेकिन लक्ष्य क्या है कि आपके जीवन का शोक मिटे, आपके जीवन में शांति ही आवे। और आश्चर्य तो ये लगता है कि बाद में पितामह भीष्म का उपदेश सुन के युधिष्ठिर को परम शांति मिल गई। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से अर्जुन को मिली पहले कभी, लेकिन युधिष्ठिर को शांति नहीं मिली। पितामह भीष्म के उपदेश से सुनकर के उनको शांति मिल जाती है। तो श्रद्धा हमारी उसी पर होता है जो हमारे विचार के अनुसार होता है, हमारे विचारों के अनुसार। हाँ, बहुत। अब एक बार मैं गया नडियाद, गुजरात में। वहाँ पर एक मंदिर है, संत राम मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है नडियाद का संत राम मंदिर। और मैं वहाँ पर कई दिनों तक रहा। वहाँ पर हमारे एक मित्र थे, अब तो महंत जी नहीं हैं, दूसरे हो गए, लेकिन जिस समय मैं गया एक महंत जी थे। उन महंत जी से जब मैं मिला तो जैसे उनके कमरे में गया तेज खुशबू आई। उनके पास गया तो बढ़िया कपड़े और ढेर सारा इत्र फुले लगा करके खूब बैठे थे। अब हमारी श्रद्धा वहीं पर ख़त्म हो गई। बहुत बहुत बड़ा आश्रम, साधारण आश्रम नहीं। हाँ, उसी नडियाद के संतराम मंदिर के ही आश्रम में डोंगरे जी महाराज ने वहाँ पर संन्यास लिया। उसी जगह पर आखिरी समय में वहाँ पर रहे, पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज रहे। ऐसा स्थान, और कम से कम 1000 महात्माओं का भोजन रोज बनता है। अभी भी वहाँ पर जो है कोई भी चला जावे तो, जैसे अब यहाँ गीता कुटीर, वो तो बहुत फैला हुआ ज़मीन में है, लेकिन जैसे मैं वहाँ पर उनको देखा, हमारा सारा जो है भाव, मैं अपना बताऊँ, हमारा भाव खत्म सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि वो हमारे विचार की कसौटी पर वो वैसा नहीं उतरे। ऐसे ही आप सब भी उसी विचार के अनुसार चल रहे हैं। आपके विचार के अनुसार कोई चलेगा। और सीधी सी बात है, सरल भाषा में, मन मिले का मेला नहीं सबसे भला। हाँ जी, अब ये देहाती भाषा है, मन मिले का मेला। मन क्यों मिलेगा? बोले क्योंकि हमारे विचार और तुम्हारे विचार मिल गए, बस बात बन गई। मन मिले का मेला नहीं सबसे भला कोई बिरला होता है। युधिष्ठिर को पितामह भीष्म उपदेश करते, उसी उपदेश करने के बीच बीच में देखो, महाभारत में युद्ध है, घटनाएं हैं, बहुत सारे चरित्र का निरूपण है, लेकिन लक्ष्य है शांति की प्राप्ति। बहुत विशाल विभाग है। ये मेरे पास जो रखा हुआ है, एक पार्ट 6 पार्ट में छपा हुआ है गीता प्रेस से, एक श्लोक। अब तो लोग महाभारत रखते नहीं घर में, क्योंकि महाभारत रखेंगे तो महाभारत होगी। हाँ, लोग ऐसा कहते हैं। एक महात्मा जी ने बहुत प्यारा सा व्यंग्य किया। उन्होंने कहा, महाभारत जिनके घर में नहीं है उनके यहाँ तो ज़्यादा ही महाभारत हो रही है। हाँ, वो क्या कहेंगे? हाँ, तो एक मन के भीतर एक धारणा बन गई लोगों में, महाभारत नहीं रखना चाहिए। लेकिन 6 भाग में गीता प्रेस से महाभारत छपा हुआ है, 6 पार्ट में। उसका एक भाग मेरे सामने रखा हुआ है। एक भाग 18 पर्व हैं, ये पूरा का पूरा शांति पर्व है। इसके बाद थोड़ा सा प्रसंग और है और समाप्त हो जाता है। महाभारत का मूल उपदेश है, आखिरी उपदेश, शांति। जीवन में शांति हो, मन में शांति हो, बुद्धि में शांति हो, अपने व्यवहार में शांति हो। इसलिए नाम ही रखा इसका शांति ही। शांति पर्व के अंतर्गत 4 गीताएं हैं जो धर्मराज युधिष्ठिर, शांति पर्व के अंतर्गत ही, इसी के अंतर्गत ही विष्णु सहस्त्र नाम का भी उपदेश है, जो प्राय आप लोग पढ़ते हो।
भगवान विष्णु के 1000 नाम युधिष्ठिर को उपदेश दिया पितामह भीष्म ने, यहीं पर प्रसंग है। इसी के अंदर बहुत ज्ञान का प्रसंग। जैसे जो हम लोग गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आती है, लड़ाई के बीच में, शुरुआत में। उसके बाद भीष्म पर्व के बाद में द्रोण पर्व आवेगा, उसके बाद कर्ण पर्व, शल्य पर्व आवेगा, कई पर्व आ जाते हैं। और भगवान यहाँ पर देखो 2 गीता बिल्कुल एक जैसे है, भगवत गीता और अनुगीता। ये 2 गीता महाभारत के अंतर्गत एक जैसे है। दोनों के वक्ता भगवान श्री कृष्ण और दोनों के श्रोता अर्जुन। श्रीमद् भगवत गीता और श्री अनुगीता, उत्तर गीता, ये 2 गीताएं तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। ऐसे ही शांति पर्व के अंतर्गत 4 गीताएं, एक लास्ट में, हाँ, एक गीता है जिसका नाम है बोध्य गीता। इसी के अंतर्गत शांति पर्व, बोध्य, बोध्य, बोध्य बोधक, बोध्य माने ज्ञान कैसे प्राप्त होना चाहिए, बोध्य किसको जानना चाहिए, कौन ज्ञान के लायक है, किसका ज्ञान प्राप्त करूं। इस जगत में इसको देखा, इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, तमाम चीज़ तो जाना, फिर भी तो शांति नहीं मिली। ज्ञान के लायक कौन है? बोध्य गीता, उसका नाम है बोध्य गीता। इसी के अंतर्गत दूसरी गीता है जिसका नाम है पराशर गीता। आप थोड़ा समझना चाहिए, भगवान व्यास जी के पिता का नाम है पराशर, स्वयं उपदेशक हैं और कई अध्याय में है। पराशर गीता बड़ी गीता है, कई अध्यायों में है पराशर गीता और बहुत सुंदर उपदेश है उसमें। पढ़ लेना महाभारत, थोड़ा बहुत कुछ प्रयास करना, मैं आपको क्लू दे रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ उतना सुन लो। हाँ? और बाकी थोड़ा अपना भी प्रयास करो, सबका सब मलाई मलाई मिल जावे, मथना ना पड़े। हाँ? थोड़ा सा चलाओ मथानी, ढूंढो, खोजो। हाँ? तो जब आप कोई चीज़ खोज लोगे ना तो पक्का हो जाएगा। जितना मैं सुना रहा हूँ ये भूल जाएगा, ये बात मैं समझता हूँ। जितना मैं सुना रहा हूँ ये भूल, इसी का जब आप अपने घर में बैठ करके मेरी बात का जो मैंने यहाँ सुनाया है कोई तुमसे पूछ ले भाई अचानक घर में, और जब तुम उसको उत्तर दोगे वो पक्का हो जाएगा। हाँ, इसी का नाम है मनन। श्रवण किया हुआ भूल जाएगा, लेकिन मनन किया हुआ हमेशा याद रहेगा। कभी कभी कोई प्रश्न मैं ही डाल दूँ, आप खुद विचार करो। कई बार हमने कोई श्लोक पूछा, याद होगा ना, कई श्लोक पूछा, नहीं बता पाए, ढूंढ के बताओ, और खुद देखा, खुद उसको जब अपने उपनिषद में देखा और याद कर लिया, वो फिर कौन सा श्लोक, न निरोधो न चोत्पत्तिर, याद नहीं है, न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न साधका न मुमुक्षुर न वै मुक्ता इत्येषा परमार्थ। ये अमृत बिंदु उपनिषद का श्लोक है। दीवार पे लिखाया था, मांडुक्य का भी है। अब बताओ, नहीं पढ़ा था? हाँ, अमृत बिंदु का मैंने नाम लिया तो तुरंत कह दिया ना, देखा? अरे स्वामी जी आप डाल तो हम पात हम आप ही की तो सेले हैं। ये मांडुक्य उपनिषद का है, लेकिन अमृत बिंदु उपनिषद में रिपीट किया गया है, दोहराया गया यही मंत्र, बिल्कुल ज्यों का त्यों वहाँ पर दोहराया गया। लेकिन मांडुक्य में भी एक श्लोक आता है, एक कारिका आती है, और कई चीज़ श्लोक ऐसे हैं। तो थोड़ा बहुत अपना भी प्रयास करना। अब मैं वक्ता श्रोता नहीं बताना चाह रहा हूँ किसके किसके बीच में। पहली गीता है बोध्य गीता, दूसरी गीता है तीसरी गीता ये शांति पर्व के अंतर्गत तीसरी गीता है जिसका नाम है हंस गीता। हाँ, हंस गीता वो भागवत वाला नहीं, भागवत का हंस गीता मैंने सुनाया था एक बार प्रवचन में।
भागवत में 11वें स्कंद में हंस भगवान आकर के उपदेश देते हैं कि मन विषय में जाता है कि विषय मन में आता है। मन से विषयों को अलग कैसे किया जाए, ये उपदेश भागवत में है हंस गीता के रूप में। लेकिन महाभारत में हंस गीता है, हंस का स्वभाव है दो चीज़ें मिली हुई हो तो जिसको कोई अलग ना कर सके उसको हंस कर लेता है। पानी को दूध से कोई अलग नहीं कर सकता, दूध पानी को अलग अलग करने का कोई उपाय है? हाँ, अगर आप जबरदस्ती करोगे तो फिर वो पनीर बन जाएगा तो पानी अलग हो जाएगा, फट जाएगा तो पानी अलग हो जाएगा। दूध रहते रहते उससे पानी अलग, आजकल मीटर सब बता देते हैं इतना % मिलावट है, लेकिन अलग करने का कोई उपाय नहीं। केवल एक हंस की एक प्रवृत्ति ऐसी है कि उसके सामने मिला करके रख दो, वो उसमें से दूध को पी लेता है और पानी पानी ज्यों का त्यों छोड़ देता है। हम कहते हैं नीर क्षीर विवेक। ऐसे ही साधक को करना चाहिए। ये शरीर और आत्मा मिला हुआ है कई कई जन्मों से, जड़ और चेतन मिला हुआ है, जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, मिला हुआ है। आप विचार करो हंस के जैसे, कैसे विचार करो? विचार करके चेतन को पकड़ लो और जड़ को छोड़ दो। विचार करो और विचार करके आत्मा को शरीर से अलग कर लो। जो कर सके वही साधक। हाँ, ये कैसे करें? इसी का नाम है हंस गीता। हंस ये नाम ही इसीलिए, ये तीसरी गीता है शांति, और चौथी गीता है जिसका नाम है मंकी गीता, जो हम लोगों का विचार का विषय है इस बार इस शांति पर्व के अंतर। तो ध्यान रखना, महाभारत के लेखक हैं गणेश जी, रचयिता हैं भगवान वेद व्यास जी, वक्ता हैं महाभारत के वैशंपायन ऋषि, श्रोता हैं इसके मूल रूप से जन्मेजय। इनके बीच में एक कथा से दूसरी कथा, दूसरी कथा से तीसरी, और पूरे महाभारत में 8808 श्लोक, ये सब के सब रहस्यमयी हैं, जिनका अर्थ समझने के लिए हमारे गणेश जी महाराज को भी थोड़ा रुकना पड़ा था। तो गीताएं जितनी हैं लगभग ये रहस्यमयी हैं। महाभारत में 18 गीताएं हैं। भगवान वेद व्यास जी को 18 की गिनती से बहुत लगाव रहा। महाभारत में 18 पर्व, 18 पर्व, पुराण लिखा 18 पुराण, भागवत में 18,000 श्लोक, सेना है 18 क्षौणी, युद्ध चला कुल 18 दिन। हाँ, गीता जी में अध्याय हुए कुल 18। ज्ञानी के लक्षण, स्थित प्रज्ञ के लक्षण, दूसरे अध्याय का स्थित प्रज्ञ का लक्षण। हाँ, कितने श्लोक में? 19 श्लोक में। हाँ, अंदाज मारा ना। तो गीता है तो गिनते क्यों नहीं हो? गिनो बैठ करके, इसमें समय लगाओ, शास्त्र के साथ समय लगाओ ना, इसमें चिंतन करो, गिन डालो। हाँ, 53वें श्लोक में पूछा है अर्जुन ने, स्थित प्रज्ञ से का भाषा। हाँ, और 54वें श्लोक में से भगवान ने सुनाना शुरू कर दिया, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थमतो। 54वें श्लोक से 72वें श्लोक तक फिर क्या उपदेश आया? ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्य नई नाम प्राप्य विमुह्यते। 18 श्लोक में स्थित प्रज्ञ के लक्षण, फिर भक्त के लक्षण बताना शुरू किया भगवान ने। तो 12वें अध्याय में ढूंढना, पहला श्लोक है अर्जुन का प्रश्न, अर्जुन का प्रश्न है पहला श्लोक, और आखिरी श्लोक है फल श्रुति, उसको कहते हैं फल श्रुति। हाँ हाँ, क्या है श्लोक? आखिरी श्लोक, एतो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिय। याद है ना? ये आखिरी श्लोक है, ये फल श्रुति है। तो बीच के जो 18 श्लोक हुए वो भक्त के लक्षण, भक्ति योग का। कुल 20 श्लोक हैं। देखो, एक से एक गहराई देखो। भगवान वेद व्यास जी को 18 की गिनती से बहुत लगाव था, बहुत कुछ उसके रहस्य हैं।
हाँ, तो इसमें जो 18 गीताएं हैं, अब ढूंढिए आप लोग। मैंने आपको 6 गीता का नाम गिना दिया ना, 6 गीता का नाम मैंने अभी अभी गिना दिया। हाँ, बौद्ध गीता, पराशर गीता, हंस गीता, मंकी गीता, भगवत गीता का नाम जानते हो, और अनु गीता, अनु माने पश्चात, उत्तर गीता एक उसका भी नाम है, अनु भी उत्तर गीता दोनों नाम है। 6 गीता का तो नाम मैंने अभी भी गिना दिया। तो ऐसे ही महाभारत उठाओ, थोड़ा प्रयास करो। ये मंकी गीता, इसमें जो शांति पर्व है 176 अध्याय समाप्त हो गए और 177वां अध्याय का प्रारंभ होता है। उसमें एक प्रसंग है। इसके पहले, इस प्रसंग के प्रारंभ होने के पहले पितामह भीष्म ने एक शब्द प्रयोग किया जिसको नीति शास्त्र में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया और हम लोगों की स्कूल में सुभाषित में शामिल किया गया। कभी स्कूल में पढ़ा होगा तो सुभाषितानी, यहीं के सारे छांटे हुए श्लोक होते थे। देखो वह श्लोक पढ़ता हूँ, याद हो जाएगा। नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। ये सुभाषित में शामिल किया गया नीति वाक्य में। ये महाभारत का 175वें श्लोक अध्याय का श्लोक है। ये क्या है? पितामह भीष्म कहते हैं, हे युधिष्ठिर, नास्ति विद्या समम चक्षु, ज्ञान से बढ़िया और कोई नेत्र नहीं हो सकता। विद्या ही सबसे असली ही नेत्र है। अब कम से कम आप लोग कभी रामभद्राचार्य जी का प्रवचन सुनो तो इसी से समझ में आ जाएगा। रामभद्राचार्य का प्रवचन कभी सुनिए। ये नेत्र नहीं है उनके पास, ये वाला नाक आँख नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता। माइक टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो दिखाई नहीं पड़ेगा। हाँ? लेकिन महाराज जब वो उपदेश देना शुरू करते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ का श्लोक इस पेज पर और इस गीता प्रेस के इस जो लोग सुनते होंगे, हाँ, एक से एक श्लोक उनको, एक से एक वेद की ऋचाएँ याद है। आश्चर्य लगता है कभी कभी। हमको लगता है सारी की सारी उनकी जो प्रज्ञा है वहीं पर जाके सम्मिलित हो गई। जगत गुरु हैं व्यास, उनके पास में रामानंदाचार्य कहलाए जाते हैं। तो अब उनके एक दूसरे प्रज्ञा चक्षु आप याद करिए। हम कह रहे हैं, देखो कई मैं नाम दे, स्वामी शरणानंद सरस्वती उनका नाम था, स्वामी शरणानंद सरस्वती। नेत्र नहीं थे और उन्होंने पढ़ा भी नहीं था कहीं से, लेकिन जब बोला करते थे तो सारे के सारे उनकी अपनी भाषा में ही, जैसे भगवान ने कहा प्रजहात यदा कामान, जिस समय सारी कामनाएं मन से मिट जाएं। स्वामी शरणानंद जी जब उपदेश करते थे तो कहते थे अचाह बनो। अब देखो शब्द अर्थ वही है, अचाह का भाव लो, क्योंकि वो इस तरीके से पढ़े लिखे नहीं थे। और उनकी बड़ी संस्था बनी मानव सेवा संघ, कभी सुना हो। देवकी जी फिर उनके बाद बनी उस संघ के अध्यक्ष, और उसके बाद जो है अब विद्वानों के बीच में बहुत सम्मान था स्वामी शरणानंद महाराज का, कम सम्मान नहीं था, बहुत सम्मान था। प्रज्ञा चक्षु थे। तीसरा नाम लो। हाँ, एक बम्बई में स्वामी जी रहा करते थे, उनका नाम था, बम्बई वाले होते तो याद आ जाता है बम्बई, गंगेश्वरानंद, स्वामी गंगेश्वरानंद। चारों वेद उनको याद था। आप लोगों को 2 मंत्र याद करना मुश्किल हो जाएगा। चारों वेद उनको याद थे और चारों वेदों के मंत्रों का उन्होंने पद्यानुवाद भाष्य कराया। वृंदावन में एक स्थान है श्रौत मुनि निवास, हाँ, वो उनका बनवाया हुआ। हाँ, अब नहीं है, बहुत बहुत विद्वान। अब देखो, अब फिर और एक दृष्टांत, अंतिम दृष्टांत, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरुजी स्वामी बिरजानंद सरस्वती, स्वामी बिरजानंद सरस्वती प्रज्ञा चक्षु थे, नेत्र नहीं थे, आँख नहीं थी उनके। आँख नहीं है लेकिन एक आँख भीतर और है ना, कौन सी? विद्या रूपी, ज्ञान रूपी आँख, जिसके भीतर के नेत्र खुल गए ना,
अरे महाराज बाहर की आँख क्या, बाहर की आँख बहुत बढ़िया बढ़िया होवे और भीतर बुद्धि जरा सा खराब हो जावे तो पागल खाने में डाल दिया जाएगा, काल कोठरी में डाल दिया जावे जिसको बाहर का धूप भी दिखाई ना पड़े। नास्ति विद्या समम चक्षु, ज्ञान से बढ़ के और कोई नेत्र नहीं, इसलिए इस ज्ञान रूपी नेत्र को खोलो। सारी साधना सारा प्रयास होता है हमारा विवेक जगे। योग वशिष्ठ में भगवान कहते हैं, वशिष्ठ महाराज कहते हैं विवेकाय नमस्तुभ्यम, हे विवेक देवता तुमको नमस्कार करता हूँ। बुद्धि तो जगे। महाभारत शास्त्र सत्संग संत हमारी बुद्धि को जगा रहे हैं, हमारे विवेक को जगा रहे हैं। जब तक हमारा विवेक नहीं जगता हम कैसे आगे, तो बहुत सब स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पर, नास्ति विद्या समम चक्षु, ज्ञान से बढ़ कर के और कोई नेत्र नहीं। असली नेत्र कौन सा, बोले ज्ञान। अरे एक दृष्टि मिल जाए आपको दुनिया हल्की लगने लगेगी। वही जरा सी घटनाएं परिवार की समाज की परिस्थिति जो हमारे लिए पहाड़ जैसी बनती थी, सत्संग सुनने के बाद में एक ऐसी दृष्टि मिली वो बिल्कुल चुटकी बजाते हल्की होकर निकल जाती। समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि अगर सत्संग का बल ना होवे तो आदमी कहेगा मर जाऊंगा मार डालूंगा, जरा जरा सी परिस्थिति में। और सत्संग का बल है, साधना का बल है, एक ज्ञान रूपी नेत्र खुले। ठीक है, समाज में तो सब घटनाएं आती और जाती रहती हैं, पराजय और विजय तो दुनिया में सबको मिलता रहता है, हो गया, बहुत हल्के मन से ले लेता है। नास्ति विद्या समम, ज्ञान से बढ़ कर के कोई नेत्र नहीं है। फिर दूसरा कहा, हाँ पीछे वालों को सुनाई पड़ रहा है ना वहाँ तक, हाँ अच्छा, नास्ति विद्या, एक बहुत बढ़िया इस श्लोक है, याद रखना चाहिए सबको। ये सुभाषित में, नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्य समम तपः, सत्य से बढ़ करके कोई तप नहीं है। सरल भाषा में इसी को कहा, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप माने वो परमात्मा उसके भीतर हैं। कौन, जो सत्य का पालन करता है। नास्ति सत्य, अगर सत्य बोलो इससे बड़ा और क्या तप होगा। पानी में खड़े हो जाना बहुत आसान है, चारों तरफ आग जला के बैठ जाओ तपस्या करो, कोई बहुत कठिन थोड़े है, कोई भी कर सकता है। कुंभ में आओ देखो तमाम तरह का एक पूरा का पूरा मेला दिखाई पड़ता है, हाँ? लेकिन सत्य का पालन हो, इस बहुत बड़ा तप हो जाएगा। और अभी अभी सवेरे शायद कहा था एक महात्मा जी ने, जो ज़्यादा बोलेगा सो झूठ बोलेगा, ऐसे कहा था ना, जो ज़्यादा बोलेगा सो। और स्वामी जी ने जो अपने गुरु जी का नाम दिया, लक्षेश्वरानंद आश्रम, लक्षेश्वर आश्रम, बहुत विद्वान है, नहीं मिले हो, हाँ कितने विद्वान, कम से कम बोलना, ज़्यादा बोलेगा तो झूठ बोलेगा, बात तो बिल्कुल सही लगी। तो इसका उल्टा कर लो आप, जो सत्य बोलेगा वो बिल्कुल कम बोलेगा, जो कम से कम बोलेगा उसका एक वाणी का तप तो हो ही गया। और भगवान ने गीता में वाणी का तप बताया है, वाणी का तप, हाँ कौन कौन सा, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। वाणी का तप बताया, ऐसी वाणी बोलो जिससे किसी को उद्वेग ना हो, सोच समझ के बोलो, विचार करके बोलो। हाँ? बोलने में कोई जल्दी थोड़े है, ये थोड़े बड़बड़ बड़बड़ जल्दी जल्दी बोले और कुछ समझ ही ना हुए। हाँ? कुछ लोगों के बोलने में बहुत स्पीड उसकी जो है बहुत फास्ट होती है। हाँ? ज़रूरत क्या है, अपनी स्पीड को कम करो। हाँ? अपना जो बोलते हो उसको खुद ही अपने मोबाइल में टेप करो और अपने खुद सुनो, 10 बार सुनोगे तो समझ में आवेगा। हाँ नहीं हमारी कहाँ गलती हो रही है, कम से कम बोल, कम से कम बोलने वालों, हाँ कम से कम बोलने वाले में तो हमारी वंदना जी आदर्श होनी चाहिए। हाँ धीरे धीरे तुमको वंदना जी से कुछ सीखना चाहिए। हाँ
अगर वंदना जी से एक चीज़ सीख लो तो मैं तुमको समझूंगा बहुत हो गई, है ना? हाँ? कुछ चाहिए? वामन भगवान ने कहा भागवत में, जिससे कुछ चाहिए उसकी प्रशंसा करो, है ना? कुछ लोगों को बोलने की कला नहीं आती, बहुत हम एक नहीं दर्जनों बार, मैंने कई बार कहा, जब मेरे से कुछ कहेगा मैं ये बोलता हूँ मैं समझा ही नहीं कुछ। हाँ, अब मैं ये कैसे कहूँ कि तू ठीक से बोल, और जब अपना नहीं सुधार रहे तो 2 साल हो गए 3 साल हो गए तो मैं कहता हूँ मैं समझे नहीं, अब फिर से रिपीट कर दूँ, फिर मैं कहता हूँ मैं समझा ही नहीं, तो धीरे धीरे फिर समझाना पड़ेगा उसको। इसलिए धीरे धीरे बोलो, कोई जल्दी नहीं, महात्माओं को कौन सी जल्दी है? हाँ, कम से कम महात्मा बनने के बाद तो कोई जल्दी है ही नहीं। क्या बात है, समझ गए क्या तुम किसमें? हाँ, सब समझ रहे, सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। क्यों? नेत्र से तो समझ नहीं रहे, कैसे समझा? बोले विद्या रूपी चक्षु से, नास्ति विद्या समम चक्षु। अब आपका एक विवेक रूपी नेत्र खुल गया, स्वामी जी किसको कह रहे हैं, और सबको समझ में आ गया। नास्ति सत्य समम तपः, ज्ञान से बढ़ के कोई नेत्र नहीं और सत्य से बढ़ कर के कोई तप नहीं। हरिश्चंद्र ने केवल एक पालन किया, सत्य का ही। उनके जीवन में कोई यज्ञ हुआ हो हमने नहीं सुना, उन्होंने कोई और दान पुण्य किया हो ये भी वर्णन नहीं आता, केवल एक घटना उतने आती है, कन्यादान का। एक ही घटना से इतने महान, एक ही घटना से। बोले उन्होंने सत्य का पालन किया ना, एक किंवदंती चल गई, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत, एक चीज का तो पालन किया, कोई पालन तो करके देखे। तीसरी बात कही, नास्ति राग समम दुखम, राग ममता से बढ़कर के कोई दुख नहीं है। लेकिन ये राग रूपी दुख कैसे है, गोस्वामी जी ने थोड़ा और प्यार से समझाया। उन्होंने कहा कि जब ममता बढ़ाई जाती है तो बड़ा मजा आता है। हाँ, कैसे? ममता दादु कांडु ईरसाई, आगे की ममता दाद के जैसे है। गीले कपड़े पहनने से कभी मान लो दाद हो जाता है तो खुजलाने में बड़ा मजा आता है उसको। ऐसा नहीं कि खुजलाने में बहुत अच्छा लगता है, जितनी देर तक खुजलाते रहेंगे बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन उस खुजलाने से दर्द और वो बीमारी दूर नहीं, बल्कि और बढ़ती जाती है, उसका इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, उसके जीव जर्म्स जो हैं और फैलते जाएंगे। दाद अभी इतना सा है तो इतना हो जाएगा। खुजलाने में अच्छा तो लगा लेकिन उससे कम नहीं हुआ, बल्कि और ऐसे राग है, ये अच्छा तो लगता है। जब किसी के साथ ममता बनाई जाती, अरे बस तेरे लिए तो जान हाजिर है। ये समझ नहीं रहे हो, ये राग जो है ना, ये यहाँ से शुरू हो रहा है कहानी, और बस धीरे 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 ये अपने दुख का जड़। नास्ति राग समम दुखम, राग से ममता से बढ़ के कोई दुख नहीं है। अब आप लोग सोचना, कोई कहे आपसे बड़ा दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, सीधे आप कह देना कहीं ना कहीं ममता होगी। सटीक शब्द है, कहीं ना कहीं राग है इसलिए तुम दुखी हो। धन से राग होगा, समाज से राग होगा, बेटे बेटी से राग होगा, पोते पोती से राग होगा, कुछ नहीं तो अपने शरीर से राग होगा, और कुछ नहीं तो अपने विचारों से राग होगा। हमारे विचार के अनुसार सब चले तो सुखी, नहीं तो हम तो विचारों से आपने ममता बना लिया तब दुखी है। आपके दुख का कारण आपके राग में छुपा हुआ है। नास्ति राग समम दुखम, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बस वहीं से समस्या पैदा होती है। हमारा एक विद्यार्थी अब नहीं रहता यहाँ पे, आज के 4-5 साल पहले उसने बताया, 4-5 साल पहले, कौन सा था वो, वीरेंद्र या रविंदर ऐसे कुछ नाम था। उसने कहा स्वामी जी अगर कुछ करूं तो मुसीबत क्योंकि कुछ करूं
तो कहेंगे बिना पूछे क्यों किया, पूछा क्यों नहीं। और ना करूं तो कहते अकल क्यों नहीं लगाया अपना तेरा अकल कहाँ गई, विवेक कहाँ गया, अपना बुद्धि जगह। अब मैं अपनी बुद्धि से करूं तो मुसीबत, और ना करूं तो मुसीबत। मैं करूं क्या, मैंने कहा अपनी बुद्धि ये लगा, दूसरा आश्रम देख ले अब सुनो, अगर मान लो अपनी बुद्धि लगा के उसने आलू छील के काट लिया सब्जी, आलू की सब्जी कैसे बनेगी, तो भिंडी करेला बनना था। और ना कुछ करे बच्चा, वो 4 साल हो गए आश्रम में रहते, इतनी भी अक्ल नहीं आई थी अब बताओ बेचारे की तो मुसीबत है, करे तो और ना करे तो। तुमने कहा बेटे फिर अब और इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ देखो सब देखो वो बात जम रही है ना नास्ति राग सम्मम दुखम, नास्ति राग सम्मम दुखम। ऐसे एक देखो ये हमारे शास्त्र हैं, राग से बढ़ के कोई दुख नहीं है। आपके दुख में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ममता छुपी है, राग छुपा हुआ है भीतर। अब उसको ढूंढना पड़ेगा, हम ही को ढूंढना पड़ेगा, किस कारण से, कहाँ पर है, किससे है। अपने विचारों से है, अपने शरीर से है, अपने धन से है, अपने पद से है, कहीं ना कहीं तो है। नहीं होता तो दुखी नहीं होते, दुखी हो यानी कहीं ना कहीं राग। बस एक इतना सटीक तो और कहीं मिलेगा नहीं जल्दी। हाँ? तो सब सुख काहे का, कहते हैं नास्ति त्याग समम सुखम, त्याग से बड़ा कोई सुख नहीं। लो आखिर जब राग सबसे बड़ा दुख है तो बोले त्याग से बड़ा कोई सुख नहीं। अब लो गीता में तो कह दिया त्याग से शांति मिलती है। हाँ उपनिषद में कह दिया जाएगा त्यागेन एकेन अमृतत्वम अनुसु, त्याग से अमृतत्व की परम पद की प्राप्ति होती है। सब जगह पर त्याग की महिमा है। यहाँ कह दिया जो जीवन में त्याग कर सकता है वो परम सुखी होता है। नास्ति त्याग समम सुखम। इसलिए जीवन में जितना हो सके, जितना त्याग के मार्ग पर चल सको बहुत अच्छा। फिर देखो अगला इसी से संगति जोड़ा, थोड़ा जैसे कहते हैं ना सिक्के का दोनों पहलू देखो। ना त्यक्त्वा सुखम आपनोति, ना त्यक्त्वा बिंदते परम, ना त्यक्त्वा चा भयम सेते, त्यक्त्वा सर्वे सुखी भव। अभी उसमें नहीं, उसमें मत देखना जो आपको दिया है, अभी उसकी संगति है। ना त्यक्त्वा सुखम आपनोति, जिसने जीवन में त्याग नहीं किया उसको कभी सुख नहीं मिलेगा, सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। बिना त्याग के सुख नहीं मिलता। ना त्यक्त्वा सुखम आपनोति, अब ये सब सिद्धांत हैं। ना त्यक्त्वा बिंदते परम, जिसने अपने जीवन में त्याग नहीं किया उसको उस परम तत्व का बोध कभी नहीं होगा। लो बिना त्याग के परम तत्व का बोध कभी भी नहीं होगा। हाँ अब चाहे त्याग बाहर से हो चाहे त्याग भीतर से हो, हाँ मन से त्याग हो जाओ, हाँ, अपने आसक्ति का त्याग हो जाओ। कोई गृहस्थ और सन्यास की बात नहीं यहाँ पर, मानसिक वो जो राग है वो जो बना हुआ है उसका त्याग हो जावे। ना त्यक्त्वा बिंदते परम, ना त्यक्त्वा चा अभयम सेते, बिना त्याग के आप निर्भय होके सो नहीं सकते हो। हम लोग हमको बचपन की याद है, जब कभी हमको कलकत्ता जाना था तो इतना घंटों हमको सहेजा गया रात में सोना मत। हाँ उस समय हमको जनरल डब्बे में बिठाया। हाँ सोना मत क्यों, क्योंकि गठरी कोई ही लेके चला जाएगा। और वो जो पैजामा पहना था, पैजामा हमको याद है पैजामा होता था, पैजामा के नाड़े में रुपया रखा गया था इधर और इधर एक नाड़ा ऐसे जो है पता नहीं सबको, वो नाड़े के अंदर ऐसे नोट जो है डाली। रात भर सोना मत। अगर आप त्याग नहीं सकते हो तो चैन से सो भी नहीं सकते हो।
कैसी सृष्टि है। निर्भय हो कि नहीं सो सकते हो, निर्भय होकर के। इसलिए जीवन में त्याग की महिमा है। हाँ? हो सके जितना हो सके उतना त्याग हो। हाँ, अपने लिए कम से कम, हाँ, कम से कम जितने में जीवन चल जाए, प्रभु आपकी कृपा से कोई कमी नहीं होती। जब जो ज़रूरत होती है उस समय वो मिल जाता है। जिस समय जो ज़रूरत होती है उस समय वैसी व्यवस्था परमात्मा की कृपा से हो जाता है। भगवान के भक्तों को कोई कमी नहीं होती। फिर अंत में कहते हैं ना त्यक्त्वा त्यक्त्वा सर्वै सुखी भव। आशीर्वाद हो गया ना, भाव, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव। हाँ, भगवान ने गीता में कहा योगी भव, तस्माद योगी अर्जुन भव, तस्मात योगी भवार्जुन, योगी भव। भगवान ने यहाँ पर कहा, पितामह भीष्म कहते हैं त्यक्त्वा सर्वे, सब छोड़ करके इसी क्षण सुखी भव। जो जितना ज़्यादा त्याग करेगा उतना ही ज़्यादा सुख मिलेगा। अभी छोड़ा अभी सुखी, त्यक्त्वा सुखी भव। ठीक है, लगा सही बात। अब युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा। इतने के बाद में युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान त्यागने के पहले रुपया होना तो चाहिए जेब में। भिखारी क्या त्यागेगा? जो खुदा दरिद्र है वो त्यागेगा क्या? तो और ये संसार में उसको पाने के लिए बड़े परिश्रम करना पड़ता है। किसी की भी वस्तु का अगर त्याग करना है तो पहले उसको पाना पड़ेगा, और उसको पाने के लिए तो बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। वो जो पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है भगवान, उसमें अपना पुरुषार्थ है कि दैव है? दैव से मिलता है कि अपने पुरुषार्थ से मिलता है? ये अगले इस मंग की गीता का मूल प्रश्न है। ये मंग की गीता एक ही अध्याय का है, इसीलिए हमने इसको लिया क्योंकि पूरा हो जाएगा। आप लोग पीठ ठोक लेना कि हम पढ़ के आ गए। हाँ, तो एक अध्याय पूरा हो जाएगा, आप लोग खुश हो जाओगे पहुँच करके। भले वो त्याग पावे चाहे ना त्याग पावे, पढ़ तो ले देंगे ना। तो एक ही अध्याय का है, 18 अध्याय होता तो पराशर गीता नहीं हो सकता था पूरा। एक मूल प्रश्न है, दैव मूल है। कोई भी वस्तु हमको प्राप्त होती है, धन संपत्ति इत्यादि, तो उसमें दैव मूल है या हमारा पुरुषार्थ, प्रारब्ध या पुरुषार्थ। और अगर किसी को, हाँ देखो पहला श्लोक पढ़ लेते हैं हम लोग। युधिष्ठिर्वाच इह माना समारंभान यदि नासदेद धनम धन तृष्णाभिभूतश्च किं कुर्वन् सुखमाप्नुयात्। युधिष्ठिर ने पूछा। अब ध्यान रखना, ये प्रसंग क्या है? पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हैं, भगवान सामने खड़े हैं, चारों भाई हैं, पूरा समाज है, द्रौपदी हैं, और सबके बीच में युधिष्ठिर पूछते हैं और पितामह भीष्म सबको उपदेश कर रहे हैं। भगवान ने जो अर्जुन को उपदेश दिया वो तो केवल अर्जुन को ही सुनाई पड़ा या संजय को सुनाई पड़ा। अर्जुन और संजय दो ही सुनने वाले हुए उसके, लेकिन ये जो उपदेश है ये सबके लिए हो गया और सबको सुनाई पड़ रहा है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान इह माना समारंभान, यहाँ पर यह माने इस लोक में, अस्मिन लोक में, इस लोक में हम घोर कर्म करें, परिश्रम करें, समारंभान बहुत सारा परिश्रम करें, और उसके बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारा परिश्रम करने के बाद ना आसदेद धनम, हमको कोई धन की प्राप्ति नहीं होती, सफलता की प्राप्ति नहीं होती। इस जगत में कभी कभी परिश्रम करने के बाद भी हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, और फिर भी हमको सफलता प्राप्त
नहीं होती, धन प्राप्त नहीं होता, संपत्ति वैभव प्राप्त नहीं होता। क्यों परिश्रम करते हैं? क्योंकि मन के भीतर तृष्णा है। मन के भीतर तृष्णा न होती तो करते कैसे? धन तृष्णा अभिभूतश्च, धन तृष्णा अभिभूतश्च, धन की तृष्णा भीतर है, संपत्ति की तृष्णा भीतर है। उस तृष्णा से प्रेरित होकर के मैंने कर्म किया और सफलता हमको नहीं मिलती। भगवान फिर मैं क्या करूं? किम कुर्वन्, क्या करूं जिससे सुखम आपनुयात, जिससे हमको सुख मिले, क्या करूं? अब देखो, अब नीति में एक जगह पर वर्णन आएगा, हाँ, कि एक बार कर्म करो, सफल नहीं हो तो फिर करो, हाँ, फिर सफल नहीं हुए तो फिर करो। ऐसा एक श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ न ही सुप्त सिंहस्य। अगर शेर सोया हुआ है तो उसके मुख में अपने आप हिरण प्रवेश नहीं करता, बल्कि शेर को भोजन के लिए उद्यम तो करना ही पड़ता। ऐसा भी वर्णन आएगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि मन में तृष्णा है, चाह है, कामनाएं हैं, उन कामनाओं से प्रेरित होकर मैं परिश्रम करता हूँ, जगत में सफलता नहीं प्राप्त होती, तो फिर हमको सुख कैसे प्राप्त हो? किम कुर्वन् सुखम आपनुयात्, हमको कैसे शांति मिले, सुख कैसे प्राप्त हो? पितामह भीष्म ने सुख की प्राप्ति के 5 हेतु बता दिया। पहले सुख के 5 हेतु हैं। अब आप देखना 5 में से कोई आपके जीवन में है कि नहीं? 5 हेतु से जीव सुखी होता है। भीष्मुवाच सर्वसाम्यमनायासं सत्यवाक्यं च भारत निर्वेदश्च विधित्सा च यस्य स्यात् सा सुखी नरः। यस्य स्यात्, जिसमें होवेगा, सा सुखी, वही सुखी होगा। सा सुखी, वही सुखी। गीता जी में भगवान ने ऐसे बिल्कुल संबोधित किया, कौन सुखी है, कौन सुखी है? तो श्लोक है, शक्नोति हैव या सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सायुक्तः सा सुखी, सा सुखी, वो सुखी है। अब यहाँ पर कोई इधर उधर की बात नहीं, सा सुखी, वो सुखी है जो ऐसा है। बिल्कुल भगवान यहाँ पर सा सुखी, वो सुखी है। कौन? ये 5 चीजें हैं सुख के हेतु। इनमें से कुछ तो हो। पहला, सार्वसाम्यम, सब में समत्व का भाव हो। सब भगवान का स्वरूप है, चाहे ज्ञान से, चाहे प्रेम से, चाहे भक्ति से, किसी भी हेतु से आपके भीतर समता का भाव। अपना पराया बनेगा, आप दुखी हो जाओगे। हाँ, वो कहावत सुनी नहीं कि एक परिवार में 2 भाई हैं, दोनों के 2 बच्चे हैं, दोनों के बच्चे हैं। वो फल लाया, दोनों बच्चे दौड़े आए, भाई का बच्चा भी, अपना भी बच्चा, दोनों बच्चे दौड़े आए। तो एक फल थोड़ा काना था एक किनारे से, दूसरा फल बढ़िया था। हाथ ऐसे हैं, काना वाला फल इसमें है, बढ़िया वाला इसमें है। मेरा बच्चा जो है इधर से आया, भाई वाला बच्चा इधर से आया। हाँ, अब अपने बच्चे को अगर सीधे सीधे दे देवे तो अपने बच्चे को काना वाला फल मिल जाएगा। तब उसने जब फल देने का समय आया, दोनों बच्चे दौड़े तो इसने ऐसे करके दिया। जिस हाथ में थोड़ा सड़ा हुआ फल है उसको भाई वाले के सामने भेज दिया, और जिसमें अच्छा वाला फल है उसको ऐसे कर दिया। दोनों बच्चे तो लेके चले गए, लेकिन उसका भाई ऊपर देख रहा था छज्जे पर खड़ा होके। शाम को जब भोजन करने बैठे तो भाई ने कहा, भैया अब बंटवारा कर दो, अब हमारा तुम्हारा साथ में नहीं चलेगा। बहुत दिन चल गई। पूछा क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, बस ठीक है, अब कर दीजिए। अभी तक आपके मन में अपना पराया नहीं था तो चला, अब आपके मन में आ गया कि ये मेरा बेटा और ये दूसरे का, भाई का बेटा। भेद बुद्धि आपके भीतर आ गई। अब
जॉइंट फैमिली तो नहीं हो सकती ना। हमारे पहले के लोग कहते थे मुखिया मुख से चाहिए, खान पान को एक। ऐसा हो जाए तो कितना बढ़िया। सब में समता का भाव। इस अगर आप सबको खिला के खाओ सुखी हो जाओगे, सबके भीतर अपनापन भाव रखो सुखी हो जाओगे। सर्वसाम्यम अनायासम। दूसरा अनायासम, बिना मतलब के जूते मत रहो बैल के जैसे, गधे के जैसे दिन भर। अनुवाद किया है सीधा सीधा, व्यर्थ परिश्रम का अभाव। व्यर्थ परिश्रम मत करो बिना मतलब के। नहीं मुझको तो बिना कुछ किए चैन ही नहीं पड़ता, हाँ मैं तो कुछ ना कुछ करता ही रहूँगा। अरे काहे के लिए? बोले कुछ नहीं, यहाँ का पेड़ उठाओ वहाँ लगाओ। हाँ एक कहावत थी, बैठा बनिया क्या करे ये कोठी का धान वो कोठी करे, ऐसे कुछ कहावत थी। ऐसा कुछ चैन से बैठ नहीं सकता, कुछ ना कुछ ये करूँगा वो करूँगा वो करूँगा। अरे भैया फिर शांति कब होगी? जब दिन भर आप ये करोगे वो करोगे वो करोगे, तो जब रात में लेटोगे तो सारा शरीर फिर दुखेगा। तो ना तो आपको दिन में शांति मिली और ना रात में। आप कहाँ? व्यर्थ परिश्रम का अभाव। बिना मतलब के जूते मत रहो बैल के जैसे। सर्वसाम्यम अनायासम सत्य वाक्यम च भारत। हे भारत, हे युधिष्ठिर, तीसरा सुख का हेतु है सत्य। देखो 3 चीज हो गई। सत्य बोलो, जिसके जीवन में सत्य होगा वो सुखी होगा। चौथा चीज कहा निर्वेदश्च। निर्वेदश्च, थोड़ा जीवन में वैराग्य भी लाओ। बहुत वैराग्य में जहाँ से राग चला गया उसी का नाम दिया वैराग्य। विगत रागः यस्मात् सा वैराग्यः। जहाँ से राग चला गया, जब राग गया तो द्वेष भी चला गया, क्योंकि राग और द्वेष तो एक ही सिक्के के पहलू हैं। राग गया द्वेष भी गया, तो राग द्वेष से मुक्त जो मन है उसी का नाम हो गया वैराग्य। उसको शास्त्र ने एक बढ़िया नाम दिया निर्वेद। निर्वेद माने हम संसार को जानते ही नहीं ज़्यादा। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जानोगे या तो उससे राग होगा या द्वेष होगा। निर्वेद, निर्वेदमापन्नम। निर्वेद शब्द, निर्वेद माने ज्ञान। जो भी जानोगे, 2 वस्त्र जानोगे, एक अच्छा है तो उससे राग हो गया, खराब वाला है तो उससे हो गया द्वेष। हम संसार को ज़्यादा जानते ही नहीं। हाँ, जितना ज़्यादा संसार को जानूंगा राग द्वेष बढ़ता जाएगा। सबसे बढ़िया बस अपनी आत्मा को जानना है, अपने परमात्मा को जानना है, मुक्त रहना। निर्वेद। और जितना आप अंतर्मुखी हो जाओगे उतना ही वैराग्य में चले जाओगे। निर्वेद, सुखी हो जाओगे इसी क्षण। सुखी भाव, सुखी भाव। और अंतिम चीज कहते हैं आविदित्सा। आविदित्सा माने कर्माशक्ति का अभाव। कर्माशक्ति का अभाव। कर्माशक्ति, कुछ लोगों को कोई खास कर्म से बहुत प्रेम होता है, जब तक वो ना कर ले में तब तक उनको चैन नहीं। क्या नाम दूं दृष्टांत में? कर्माशक्ति जैसे किसी को होता होगा, भगवान जाने। जब तक अनुलोम विलोम ना कर ले में तब तक उनको चैन नहीं। हाँ, धीरे धीरे उससे एक कोई भी कर्म होता है, करते करते उससे आसक्ति हो जाती है। आसक्ति कब हो गई? बोले जब उसको किए बगैर हमको चैन ना पड़े। हाँ, आज हमारा प्रेम है, हमने 10 माला का जाप किया, हमारा नियम है 5 माला का जाप करते हैं। किसी दिन ऐसा हो जाए कि नहीं जप पाए तो बेचैनी होती कि नहीं? हाँ, वो भी आपका माला जपने से एक आसक्ति हो गई। तो माला जपने से क्यों? क्योंकि आप जाप करिए बहुत बढ़िया, लेकिन एक दिन नहीं कर पाए तो आप बेचैन हो गए। ये पहचान है कि आपका उस क्रिया से हो गई है आसक्ति। इसका नाम दिया है कर्माशक्ति। हाँ, एक दिन अगर आपको कंघी ना मिले, कंघी पर्स से खो जावे, क्या होगा? चैन मिलेगा? अरे महाराज
हम लोग बिना नहाए जब तक नहा नहीं लेते चैन नहीं मिलता। और मानसरोवर से भागे बिना नहाए। उसमें भी एक जने पूजा करते। हाँ, एक जने तो पूजा उजा करके निकले। हाँ, हारन बज रहे, भाग दौड़ हो रही है, सवेरे 5 बजे निकलना है और वो अपना भगवान को सामने रखे जो है अब वही नहीं। केवल 58 लोगों में से एक ही प्राणी था जो उस दिन मेरे ख्याल में पूजा करते। उस दिन अकेले था। और होटल भी ऐसा मिला जिसमें 7 बजे के पहले पानी नहीं आना। पहुंच गए थे हम लोग 3-4 बजे, पानी आना 7 बजे शाम को। ए भगवान, जितनी बेसब्री से नल का इंतज़ार किया गया था उस दिन। हमने जब पानी आया और गरम गरम पानी से नहाया महाराज, जो शांति मिली ना, वो आप लोगों के हलवा पूड़ी से नहीं मिलती। वो स्नान की कर्मा शक्ति हो गई। हाँ, क्योंकि हमारा सालों साल से क्रम चल रहा है कि बिना स्नान किए भोजन पानी नहीं पिएंगे, और धीरे धीरे उससे चित्त इतना चिपक गया है कि एक दिन ना कर पाओ तो हो बीच। जो लोग ट्रेन से आए होंगे आजकल में, ना खैर अब तो ट्रेन बढ़िया हो गई है क्योंकि जल्दी उतार देती है, नहीं वही ट्रेन 8 बजे उतारती थी यहाँ पे, तब परेशानी होती। कर्मा शक्ति का ये 5 चीज़ें से जिसके भीतर ये सुख के 5 हेतु बताए यहाँ पर। हे राजन, हे युधिष्ठिर, हे भारत, सुख के ये 5 हेतु हैं, जिनके भीतर 5 में से 1-2 भी होवे वो सुखी होगा, और जिसके भीतर नहीं हो, क्या क्या गिनाया? सब में समत्व का भाव नंबर 1, व्यर्थ परिश्रम का अभाव नंबर 2, जीवन में सत्य का भाषण 3, वैराग्य 4, और 5वां कर्म की आसक्ति ना हो। कर्मासक्ति, किसी विशेष कर्म से बहुत ज़्यादा मन चिपक जावे, लग जावे, ऐसा भी भाव नहीं होना चाहिए। जिसके भीतर ऐसे भाव होंगे सा युक्तः सा सुखी, वही सुखी होगा। ये है इस गीता का मूल सूत्र, और इसके बाद अब इसका विश्लेषण आगे किया जाएगा। पितामह भीष्म उपदेश देते जाते हैं, हम लोग आगे का प्रसंग कल से सुनेंगे। आज यहाँ पर सत्संग का विश्राम याद रखना। वो श्लोक हम सुन सकते हैं, कभी पूछ सकते हैं। नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति, हाँ, समम दुखम नास्ति त्याग। अरे आप लोगों को सुनते सुनते याद हो गया। हाँ, कितने अच्छे, कम से कम नोट तो कर लिया, याद तो हो गया तुरंत। ये जो ज्ञान है ना, हम ही को पिंच करेगा। कभी कोई घटना होगी तो अपने भीतर का ज्ञान ही हमारे चित्त में, अरे ऐसा, हाँ, ये बात तो याद थी। ज्ञान से बढ़ के कोई नेत्र नहीं है, त्याग से बढ़ कर के कोई सुख नहीं है, राग से बढ़ कर के कोई दुख नहीं, और सत्य से बढ़ कर के कोई तप नहीं। बिल्कुल आसान सी बात है, ये जीवन में जितना ला सको बहुत अच्छा। और अभी इस समय का सत्संग यहाँ विश्राम लेता है।